हेलो, माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में हूँ फिर से कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ में जो दिखने में आपको एक जैसे लगेंगे बट देयर मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट एंड दे आर ऑल्सो टोटली डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट है आपका लेटेस्ट और लास्ट। देखिए, लेटेस्ट का मतलब होता है अभी का ताज़ा हाल फिलहाल का, और लास्ट का हो गया अंतिम। जैसे अपने अगर मूवीज़ में बात करें तो अपने लेटेस्ट मूवीज़ ऐसा अपने टर्म यूज़ करते हैं। जैसे सुशांत सिंह है तो सुशांत सिंह के लिए अपने लेटेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे दिल बेचारा वॉज हिज लास्ट मूवी, दिल बेचारा थी वो उसकी लास्ट मूवी थी। लेकिन अगर टाइगर श्रॉफ है उसके लिए अपने बात कर सकते हैं लेटेस्ट मूवी की, कि टाइगर श्रॉफ की जो लेटेस्ट मूवी है दैट इज़ बागी 3। तो अगर लास्ट का मतलब हो गया उसके बाद में वो अंतिम है, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सुशांत सिंह है उन्होंने सुसाइड कर ली थी तो अब उनकी मूवीज़ आना इम्पॉसिबल है। तो ये उनकी लास्ट मूवी थी दिल दिल बेचारे। और टाइगर श्रॉफ के लिए बात करेंगे तो वो अपने लेटेस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पीस और पीस। फर्स्ट है वो टर्म आपके शांति के लिए है, और सेकंड है वो टुकड़ा के लिए, जैसे ए पीस ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ ब्रेड, इस हिसाब से। नेक्स्ट है आपके थ्रोन और थॉर्न। थ्रोन है वो आपके सिंहासन, राजगद्दी, इसके लिए यूज़ होता है। और जो सेकंड है वो है कांटा, थॉर्न, ये कांटा है। और एक थ्रोन और होती है जो कि थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है। थ्रो मीन्स फेंकना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है, वो भी थ्रोन होती है। नेक्स्ट है क्वाइट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट बोथ आर डिफरेंट। फर्स्ट है क्वाइट, इसका मतलब शांत हो गया। सेकंड का हो गया बिल्कुल। जैसे मैं अगर ऐसा कहूँ कि आई एम क्वाइट श्योर, इसका मतलब कि भाई मैं निश्चित हूँ, इस हिसाब से ये क्वाइट का यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट फर्स्ट है वो प्रधानाचार्य के लिए, सेकंड है वो सिद्धांत के लिए। फर्स्ट में PAL है और सेकंड में PLE है। फिर है प्राइस एंड प्राइस। फर्स्ट है वो कीमत के लिए और सेकंड है वो अ, इनाम के लिए है। फिर है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब हो गया देशभक्त, और पैट्रियटिज्म का मतलब हो जाता है देशभक्ति, तो इसका अपोजिट ट्रेटर हो गया। फिर है राइप एंड रो। राइप का मतलब पक्का, रो का मतलब कच्चा। फिर परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब स्थायी, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी। फिर चीप एंड प्रेशस, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रेशस रहेगा, कीमती, और चीप का मतलब सस्ता। फिर है रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। तो रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, पेनल्टी का मतलब दंड। आपने एक और सुना होगा टर्म IPC, जो कि भारतीय दंड संहिता की फुल फॉर्म होती है IPC। तो उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे पेनल नहीं है, यहाँ पे पिनल है। स्पेलिंग यही है PENAL, लेकिन वो है पिनल, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो यही पेनल्टी बना है उससे, ये भी दंड ही है। फिर कुछ और वर्ड्स है। दुल्हन को ब्राइड कहेंगे, दूल्हा को ग्रूम कहेंगे। ब्राइड ग्रूम भी आप कह सकते हो। फिर ससुर है वो फादर इन लॉ, सास है वो मदर इन लॉ। फिर ससुराल को अपने इन लॉज हाउस कहेंगे। फिर दामाद हो गया वो आपके सन इन लॉ हो गया। बहू हो गई वो डॉटर इन लॉ हो गई। इनमें और कुछ एक है जो कि नहीं लिखे हुए हैं, जैसे साली को आप सिस्टर इन लॉ कह सकते हो, वैसे ही ननद को भी आप सिस्टर इन लॉ कह सकते हो। और जो आपके जेठानी हुई उन सबको भी आप सिस्टर इन लॉ कह सकते हो। फिर 7 फेरे वो 7 वॉज होते हैं। फिर मंगेतर लड़का और लड़की, इनमें आप स्पेलिंग में खाली जो लड़की के लिए जो मंगेतर है उसमें आप डबल ई का यूज़ करोगे, बाद बाकी इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। फियांसे आप दोनों के लिए यूज़ करोगे फियांसे, और लिखने में डबल ई रहेगा। फिर नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें आप सेल्फ लगाकर उनको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हो, जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट।
फिर आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशेंट। जो इंडिपेंडेंट वर्ड है ना उसकी जगह पे काफ़ी आपके ये रिच वर्ड है, काफ़ी अट्रैक्टिव वर्ड है ये, सेल्फ सफिशेंट, आत्मनिर्भर। फिर आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड है। फिर आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। और आत्मसंयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब हो गया जैसे आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी आप अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ रिस्ट्रेंट, आप आत्मसंयमी हो। फिर आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस। फिर कुछ फ्रेजेस है, कुछ सेंटेंसेस है, उनको देखते हैं। कुछ नहीं होगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे नथिंग विल हैपन। फिर है तमाशा मत करो, डोंट क्रिएट ए सीन, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। फिर अफवाह मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड रूमर्स। रूमर्स कहते हैं अफवाह को, स्प्रेड फैलाना हो ही गया। फिर है इसमें वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम। फिर अपनी जुबान पर लगाम दो, तो होल्ड योर टंग। आप इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे कि अपनी ज़बान संभालो, कंट्रोल योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, इस हिसाब से अपने यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट वेरी सून नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।